नमस्ते। बिहार सरकार कृषि विभाग में कुल 1410 पदों पर भर्ती निकल कर के आई है, जिसका ऑनलाइन आवेदन भी शुरू कर दिया गया है। इस भर्ती में कोई भी एग्जाम और फीस पेमेंट नहीं करना है, डायरेक्ट भर्ती है। सैलरी की हम बात करें तो 22,500 से लेकर के 30,000 तक सैलरी मिलेगी। इस वीडियो में आपको बताएंगे कौन कौन लोग इसमें आवेदन कर सकते हैं, योग्यता क्या चाहिए, एज लिमिट क्या रहेगा, सिलेक्शन कैसे होगा और अन्य जो भी जानकारियां निकल कर के आई है स्टेप बाय स्टेप करके इस वीडियो में बताएंगे। शुरू से अंत तक बने रहेंगे। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहती है, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कर देंगे। ऐसे ही उपयोगी वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, अधिक से अधिक शेयर करेंगे ताकि और भी लोगों को जानकारी मिले। तो चलिए शुरू करते हैं। इस भर्ती से संबंधित ऑफिशियली नोटिफिकेशन को जो जारी किया गया, जिसमें पूरी जानकारियों को बताया गया है। अब यहां देखेंगे तो लिखा गया बिहार कृषि प्रबंधन एवं प्रसार प्रशिक्षण संस्थान बामेती बिहार पटना। अब नीचे देखते हैं तो यहां पे बताया गया नेशनल मिशन ऑन एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन एंड टेक्नोलॉजी NMAET के अधीन सब ऑन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन आत्मा योजना के अंतर्गत जिला प्रखंड स्तर पर आत्मा योजना तथा उक्त योजना के क्रियान्वयन हेतु राज्य योजना मद से विभिन्न रिक्त पदों पर संविदा आधारित नियोजन हेतु नियमावली, यानी ये जो पद पर यह भर्ती निकल कर के आई है, ये जो पद हैं ये सभी संविदा आधारित पद होंगे। टोटल 1410 पदों पर भर्ती आई है। परिचय यहाँ पर देख करके बताया गया है। नेशनल मिशन ऑन एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन एंड टेक्नोलॉजी NMAET के अधीन संचालित सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन आत्मा योजना तथा आत्मा योजना के सफल क्रियान्वयन हेतु राज्य योजना अंतर्गत जिला प्रखंड स्तर पर आत्मा के तकनीकी प्रशासनिक कर्तव्यों के निर्वहन हेतु विभिन्न पदों पर संविदा आधारित नियोजन किया जाना है। सामान्य प्रशासन विभाग बिहार पटना द्वारा संविदा पर नियोजन हेतु निर्गत परिपत्रों तथा कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा निर्गत मार्गदर्शिका के आलोक में संबंधित पदों पर नियोजन किया जाता है। परिचय देख लेंगे। यहाँ पर आवेदन का आमंत्रण में स्पष्ट रूप से बताया गया है, जिला प्रखंड स्तर पर आत्मा एवं आत्मा योजना के अंतर्गत कार्यान्वयन के लिए राज्य योजना मद से विभिन्न पदों पर संविदा आधारित नियोजन हेतु ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किया जाता है, जिसमें पूरी जानकारी देकर के बताई गई। संबंधित पदों पर न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता क्या चाहिए, कार्य अनुभव, अधिकतम उम्र, नियत मासिक वेतन तथा सभी विवरण निम्न रूप से दिया गया है। यानी आप समझेंगे ये जो पद पर भर्ती आई है संविदा आधारित पद है, अस्थाई पद ये नहीं है। ऑनलाइन आवेदन इसके लिए शुरू कर दिया गया। पूरी जानकारी यहाँ पर बताई गई। जैसे पहला पद की हम बात करें तो भर्ती आई है प्रखंड तकनीकी प्रबंधक आत्मा योजना के अंतर्गत। ये जो पद हैं प्रखंड स्तर पर ये पद हैं। टोटल रिक्त पदों की संख्या की बात करें तो 288 पदों पर वैकेंसी आई है। शैक्षणिक न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता के बारे में बताया गया है। कृषि उद्यान, कृषि अभियंत्रण, वानिकी, पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान, मत्स्यिकी, गव्य प्रौद्योगिकी विषय में स्नातक की डिग्री जिनके पास है आवेदन करेंगे। या कार्य अनुभव यहाँ पर बताया गया है। भारत सरकार, राज्य सरकार के अधीन सरकारी संस्थानों, संगठनों, वित्त पोषित संस्थाओं यथा ICAR कृषि विज्ञान केंद्र आत्मा, कृषि उद्यान, मत्स्य पशु विज्ञान, डेयरी, वानिकी, कृषि अभियंत्रण से संबंधित विश्वविद्यालय महाविद्यालय के अंतर्गत प्रधान द्वारा निर्गत स्नातक के लिए न्यूनतम 3 वर्ष के स्नातकोत्तर के लिए 2 वर्ष का अनुभव यहाँ पर यह मांगा गया है। उम्र सीमा बताया गया 37 वर्ष। विज्ञापन प्रकाशन की तिथि तक अधिकतम यहाँ पर ये अधिकतम 37 साल उम्र चाहिए। और बताया गया है विज्ञापन प्रकाशन की तिथि तक अधिकतम यहाँ पे मांगा गया है। वेतन इसमें बताया गया है कि 30,000 आपको वेतन ये मिलेगा। नीचे देखते हैं तो सहायक तकनीकी प्रबंधक आत्मा योजना अंतर्गत प्रखंड स्तर पे पद हैं। इसमें ज़्यादा पदों पे भर्ती आई है। टोटल 587 पद पे आई है भर्ती। कृषि उद्यान, कृषि अभियंत्रण, वानिकी, पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान, मत्स्यिकी, गव्य प्रौद्योगिकी विषय में स्नातक की डिग्री जिनके पास है वे लोग आवेदन करेंगे, एलिजिबल हैं।
37 वर्ष विज्ञापन प्रकाशन की तिथि तक अधिकतम रहेगा, आवेदन कर सकते हैं। उसके बाद बताया गया सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प संख्या ज्ञापांक 294 दिनांक 7/1/2016 के अनुरूप ये आपको टर्म एंड कंडीशन रहेगा। 25,000 इस पद के लिए जो भर्ती आई है वेतन मिलेगा। उसके बाद लेखापाल के पद पर भर्ती आई है, राज्य योजना अंतर्गत ये भी पद प्रखंड स्तर के रहेंगे। 160 पदों पे भर्ती है। जो लोग बीकॉम किए हैं आवेदन कर सकते हैं। भारत सरकार राज्य सरकार के अधीन सरकारी संस्थानों संगठनों वित्त पोषित संस्थाओं यथा ICAR कृषि विज्ञान केंद्र आत्मा या कृषि उद्यान मत्स्य पशु विज्ञान डेयरी वानिकी अभियंत्रण से विश्वविद्यालय महाविद्यालय में लेखा कार्य में न्यूनतम 3 वर्ष का कार्य अनुभव आपके पास है तो आवेदन आप करेंगे। 37 वर्ष इसमें भी रखा गया है। 22,500 सैलरी मिलेगी। इसके बाद आप देखते हैं तो आशुलिपिक सहलिपिक राज्य योजना अंतर्गत जिला स्तर पर यह पद होगा। 6 पदों पर भर्ती है। स्नातक में आशुलिपिक का प्रमाण पत्र आना चाहिए और कंप्यूटर में 6 माह का डिप्लोमा यानी 6 माह का आपने कोर्स किया है कंप्यूटर का और आशुलिपि का स्नातक में प्रमाण पत्र है तो आवेदन करेंगे। जिला स्तर का ये पद है। देखेंगे तो भारत सरकार राज्य सरकार सरकार के संस्कारी संगठनों में नीचे देखते हैं तो महाविद्यालय आदि में आशुलिपिक कार्य के न्यूनतम 3 वर्ष का अनुभव चाहिए। 37 वर्ष अधिकतम उम्र चाहिए। 22,500 वेतन मिलेगा। इसके बाद देखेंगे तो संविदा पर नियोजन हेतु पात्रता यानी कौन कौन लोग आवेदन कर सकते हैं तो भारत का नागरिक हो, ओके, यानी भारत के जो नागरिक हैं आवेदन इसमें करेंगे। इसमें ऑल ओवर इंडिया के जितने भी स्टूडेंट हैं इसमें आवेदन कर सकते हैं। अब यहाँ पर बिहार के बाहर के अन्य राज्यों के अभ्यर्थी को आरक्षण का लाभ जो है दे नहीं होगा। कंडिका संख्या 1 के अंकित आवेदन मद पद के अनुसार सभी अर्हता को पूरा करता है, यानी ऑल इंडिया वैकेंसी है। बिहार के अदर स्टेट के भी लोग आवेदन करेंगे। अदर स्टेट से जो आवेदन करेंगे उनको आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। इसके बाद उम्र सीमा प्रत्येक पद के लिए अधिकतम उम्र सीमा निर्धारित है जैसा कि बता दिए। बिहार सरकार के द्वारा समय समय पर प्रवर्त अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति पिछड़ी जाति अत्यंत पिछड़ी जाति पिछड़ा वर्ग महिला को नियमानुसार उम्र में छूट अनुमान्य होगी। यह छूट पिछड़ा वर्ग या अति पिछड़ा यहाँ पर बताया गया है। उम्र में रिलैक्सेशन जो बिहार के होंगे उनको यहाँ पर ये दिया जाएगा। आरक्षण के बारे में बताया गया है। सामान्य प्रशासन विभाग बिहार के सेवाओं की सीधी नियुक्ति के लिए जो समय समय पर निर्धारित आरक्षण का प्रावधान है वो लागू होगा। उसके बाद यहाँ पर नोट करके बताया गया आवेदन देने की जो प्रक्रिया है ऑनलाइन लिया जाएगा। इसी लिंक पर आपको जाकर के देखेंगे तो यहाँ बताया गया आवेदन करने हेतु लिंक दिया गया है। ये इस पर आप आवेदन इसी वेबसाइट से होगा। लिंक नीचे ये दिया गया है। इसी लिंक के माध्यम से आपको ऑनलाइन आवेदन करना है। आवेदन पत्र से संबंधित डाटा का संधारण DBT कोषांग बिहार कृषि विभाग पटना से लिंक लेकर किया जाएगा। ऑनलाइन आवेदन पत्र 15 अप्रैल के 5 बजे अपराह्न तक आप सबमिट कर सकते हैं, यानी ऑनलाइन आवेदन शुरू है। 15 अप्रैल तक आपको आवेदन करना है 5 बजे शाम तक। या कोई भी अभ्यर्थी राज्य के किसी 2 जिले में एक से अधिक पद के लिए आवेदन कर सकते हैं, यानी स्पष्ट रूप से बताया गया है कोई अभ्यर्थी राज्य के किसी 2 जिले में एक से अधिक पद के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। जैसे कोई 2 जिला में एक से अधिक पद के लिए आप आवेदन करने को आपको ये छूट मिलेगी। काउंसलिंग के पश्चात योग्य अभ्यर्थियों को नियोजन पत्र दिया जाएगा। आपको पहले भी हमने बताया इसमें कोई भी आपको एग्जाम नहीं देना है, कोई भी फीस पेमेंट नहीं करना है। डायरेक्ट भर्ती है आपके कार्य अनुभव के आधार पर और जो आपकी योग्यता है डायरेक्ट उसी पर भर्ती किया जाएगा, उसी पर आपको नौकरी दे दी जाएगी। यहाँ बताया गया है ऑनलाइन आवेदन देने की अंतिम तिथि हम प्रमाण पत्रों को अपलोड करना 15 अप्रैल तक आप ऑनलाइन आवेदन और प्रमाण पत्रों को अपलोड करेंगे। शाम 5 बजे तक DBT कोषांग कृषि विभाग का दायित्व है। ड्राफ्ट लिस्ट ऑफ शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट 18 अप्रैल को जारी किया जाएगा। यहाँ देखेंगे दायित्व इनको बताया गया है। आवेदन अपनी आपत्ति DBT कोषांग कृषि विभाग को भेज सकते हैं। कोई भी आपत्ति है तो 22 से 23 साल सुना जाएगा। आपत्तियों के निस्तारण के पश्चात फाइनल लिस्ट ऑफ शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स का प्रकाशन किया जाएगा। यानी 22 से 23 तारीख तक कोई भी आपको आपत्ति है
तो आप आपत्ति करेंगे। उसके बाद आपत्तियों का निस्तारण के पश्चात फाइनल लिस्ट शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स को 29 अप्रैल को जारी किया जाएगा। आवेदन पत्र एवं प्रमाण पत्रों का डाउनलोड करना आपको यहाँ पर देखेंगे 2 से 5 मई तक जिला स्तर पर यह किया जाएगा। इसके बाद कार्य का अनुभव आप देखेंगे तो काउंसलिंग साक्षात्कार दक्षता अभ्यर्थियों को काउंसलिंग के लिए पदवार कोटि रिक्त संख्या के 5 गुना बुलाया जाएगा, यानी जितनी सीट है 5 गुना विद्यार्थियों को बुलाया जाएगा। सहायक प्रबंधन का काउंसलिंग 8 एवं 9 मई बताया गया जिला स्तर पर होगा। सहायक तकनीकी प्रबंधन का जिला स्तर 15-18। लेखापाल आशुलिपिक सह लिपिक काउंसलिंग जो है 22 से 23 मई और भी देखेंगे तो यहाँ बताया गया है। इसके बाद देखते हैं तो यहाँ पे बताया गया जिला स्तर पर आवेदन पत्रों एवं संबंध प्रमाण पत्रों के सत्यापन तथा नियोजन प्रक्रिया पूरी करने हेतु जिला स्तर पर चयन समिति का गठन भी होगा। समिति के सदस्यों का विवरण निम्न प्रकार है, जैसे जिला पदाधिकारी सह अध्यक्ष आत्माशासी ये अध्यक्ष होंगे, उप विकास आयुक्त उपाध्यक्ष होंगे, जिला कृषि पदाधिकारी सदस्य होंगे। और भी यहाँ पर ये बताया गया है जो चयन समिति का गठन किया गया है उनका पूरा डिटेल्स है, इसे आप देखेंगे। जिला स्तरीय समिति के निम्नलिखित कार्य होंगे, जैसे आवेदन पत्रों एवं सभी प्रमाण पत्रों का वेरीफाई करना, पदवार कोटि अभ्यर्थियों का प्रारूप ड्राफ्ट चयन सूची तैयार करना तथा जिले के वेबसाइट पर प्रकाशित करना, यानी जो लोग का चयन होगा मेगा सूची बनेगी। जिला की जो वेबसाइट होती है, प्रत्येक जिले की NIC वेबसाइट है, वहां पर प्रकाशित करना। ड्राफ्ट चयन सूची के 1 सप्ताह के अंदर अभ्यर्थी द्वारा चयन समिति ड्राफ्ट सचिव नियोजन प्राधिकार के समक्ष दावा आपत्ति यदि हो तो कर सकता है। आपत्ति दावों का विचारण के उपरांत अंतिम मेगा सूची का प्रकाशन करना, इन सभी का कार्य बताया गया है। इसके बाद देखेंगे तो पॉइंट करके जानकारी दिया गया। अंतिम मेगा सूची के अनुसार अभ्यर्थियों के कागजात आदि के सत्यापन हेतु काउंसलिंग आयोजित किया जाएगा। काउंसलिंग के पश्चात जो योग्य अभ्यर्थी होंगे उनको नियोजन पत्र दिया जाएगा। वरीयता सूची के आधार पर 2 गुना प्रतीक्षा सूची तैयार की जाएगी, यानी जितने वरीयता सूची बनेगी उसके आधार पर 2 गुना विद्यार्थियों को वेट लिस्ट में रखा जाएगा, यानी प्रतीक्षा सूची में उनको रखा जाएगा। भविष्य के लिए उनका भी चयन किया जाएगा। इसके बाद आप देखेंगे नियोजन की प्रक्रिया यहाँ पे बताया गया, जैसे फाइनल लिस्ट ऑफ शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स द्वारा प्रमाण पत्रों के वेबसाइट पर अपलोड करने की प्रक्रिया में अभ्यर्थियों के द्वारा अपलोड किए प्रमाण पत्रों को डाउनलोड कर लिंक जिलों को दिया जाएगा। आवेदन पर प्राप्ति की अंतिम तिथि के उपरांत निर्धारित तिथि को जिला की चयन समिति के समक्ष सभी अभ्यर्थियों का पदवार कोटिवार मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी तथा संबंधित जिला के जिला वेबसाइट पर प्रकाशित किया जाएगा। पूरी डिटेल्स बताई है, टेलीग्राम चैनल पे रहेगी, आप इसे पढ़ेंगे। प्रमाण पत्रों के सत्यापन के दिन अभ्यर्थियों की व्यक्तिगत उपस्थिति अनिवार्य होगी, यानी प्रमाण पत्रों का जब सत्यापन होगा तो आपकी उपस्थिति अनिवार्य है, अन्यथा अभ्यर्थी की अभ्यर्थता जो है स्वतः रद्द की जाएगी। इसके बाद बताया गया है, नीचे आते हैं तो प्रखंड तकनीकी प्रबंधक एवं सहायक तकनीकी प्रबंधक के पद पर नियोजन के लिए आवेदकों को मेगा सूची का जो निर्माण है, मेगा सूची कैसे बनेगी इसके बारे में जानकारी दी गई है। कुल 100 अंकों की मेगा सूची निम्न प्रकार तैयार की जाएगी। शैक्षणिक योग्यता का अधिकतम 80 अंक, जैसे मैट्रिक में कुल कितना आपका परसेंट है, इंटरमीडिएट में कुल कितना परसेंट है, तो यहाँ देखेंगे बताया गया है परसेंटेज /3 इंटू देखेंगे तो यहाँ पर 0.80 अंक निर्धारित किया जाएगा। निर्धारित न्यूनतम अनुभव वर्ष से अतिरिक्त अनुभव वर्ष के लिए अधिकतम 10 अंक दे होगा। निर्धारित न्यूनतम अनुभव से अतिरिक्त अनुभव के लिए अधिकतम 10 अंक आपको मिलेगा। पूरी डिटेल्स है, जैसे देखते हैं तो निर्धारित कार्य अनुभव के अतिरिक्त 1 पूर्ण वर्ष के कार्य अनुभव पर 2 अंक, 2 वर्ष पूर्ण होने पर 4 अंक मिलेंगे, 3 वर्ष पूर्ण वर्ष के कार्य अनुभव पर 6 अंक मिलेंगे। थोड़ी सी वीडियो लंबी हो रही है लेकिन पूरी डिटेल्स आपको समझा रहे हैं ताकि भविष्य में आपको कोई दिक्कत नहीं हो। इसके बाद देखते हैं तो अतिरिक्त योग्यता के हेतु 5 अंक का निर्धारण निम्न प्रकार से होगा। स्नातकोत्तर में 75% अंक, उससे अधिक 5 अंक। स्नातकोत्तर में 60% से अधिक एवं 75% से कम अंक पर 2 अंक मिलेंगे। इसके अलावा शैक्षणिक योग्यता के लिए अंक भी निर्धारित किया गया। प्रखंड तकनीकी
प्रबंधक एवं सहायक तकनीकी प्रबंधक के पद के लिए निर्धारित शैक्षणिक योग्यता मैट्रिक, इंटरमीडिएट एवं स्नातक तक के लिए प्राप्त प्रतिशत प्राप्तांक के आधार पर अधिकतम 80 अंक दे होगा, अर्थात शैक्षणिक योग्यता पर 80 अंक मिलेगा। ओजीपीए, सीजीपीए वाले अभ्यर्थियों का विश्वविद्यालय सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्धारित सूत्र के अनुसार प्रतिशत प्राप्त की गणना की जाएगी। इस प्रकार से प्रत्येक औसत प्रतिशत अंक के लिए 0.80 अंक निर्धारित होगा। इसके अलावे कार्य अनुभव पर भी अंक दिए जाएंगे। निर्धारित अनुभव वर्ष अतिरिक्त एक वर्ष, अनुभव वर्ष से अतिरिक्त एक पूर्ण वर्ष का कार्य अनुभव 2 अंक मिलेगा। अन्य भी यहाँ पर ये दिए गए हैं जिसे आप पढ़ेंगे। इसके बाद यहाँ पे बताया गया दक्षता परीक्षा की जो जांच है, दक्षता परीक्षा जिला स्तर पर आत्मा द्वारा किया जाएगा। इसके बाद दक्षता परीक्षा के लिए अधिकतम 10 अंक निर्धारित है। इसके बाद देखेंगे उक्त पद के लिए कंप्यूटर संचालन एवं ज्ञान आशुलिपि का ज्ञान आवश्यक है। कम से कम 25 शब्द मिनट हिंदी में, 30 शब्द मिनट अंग्रेजी में कंप्यूटर में टंकन आवश्यक है, यानी कंप्यूटर संचालन एवं आशुलिपि का ज्ञान आवश्यक है। कम से कम आपको यहाँ पर यह बताया गया है कि 25 शब्द मिनट पर हिंदी एवं 30 शब्द मिनट अंग्रेजी में कंप्यूटर का ज्ञान रहेगा। इसके लिए भी यहाँ पे अब बताया गया है आशुलिपिक में कम से कम 80 शब्द मिनट हिंदी में, 100 शब्द मिनट अंग्रेजी में लेखन का ज्ञान ये आवश्यक है। प्राथमिकता दी जाएगी, प्राथमिकता के तौर पर उनको 5 अंक अतिरिक्त दिया जाएगा। इसके बाद ये बताया गया है शैक्षणिक योग्यता के लिए जो अंक है देखेंगे तो संबंधित पद के लिए निर्धारित शैक्षणिक योग्यता में प्राप्त प्रतिशत प्राप्तांक के आधार पर अधिकतम 85 अंक दे होगा। बाकी डिटेल्स बताया गया है। ओजीपीए और सीजीपी के लिए टर्म एंड कंडीशन है। कार्य अनुभव यहाँ पर देखेंगे तो एक पूर्ण वर्ष का कार्य अनुभव पर 2 अंक, 2 वर्ष पूर्ण है कार्य अनुभव तो 4 अंक मिलेंगे। अन्य भी डिटेल्स दिया गया है, यहाँ पे आप देखेंगे तो पूरी जानकारियां मिलेगी। जैसे आशुलिपि का टर्म एंड कंडीशन अधिकतम 100 अंक मेगा सूची के लिए, शैक्षणिक योग्यता 75, मैट्रिक में कुल अंक प्रतिशत, इंटरमीडिएट में स्नातक में बटा 3 और आपको गुना 0.75 बताया गया है। कार्य अनुभव का 10 अंक, दक्षता जांच परीक्षा के लिए 10 अंक। इसके बाद बताया शैक्षणिक योग्यता के लिए अंक, फिर उसके बाद कार्य अनुभव के लिए अंक। वीडियो थोड़ी सी लंबी और ये माफ़ी चाहेंगे लेकिन पूरी जानकारी इस वीडियो में आपको बता रहे हैं। इसके बाद दक्षता जांच परीक्षा के लिए अधिकतम 10 अंक निर्धारित है। उक्त पद के लिए कंप्यूटर संचालन एवं आशुलिपि का ज्ञान आवश्यक है। कम से कम 25 शब्द मिनट हिंदी में होना चाहिए टाइपिंग स्पीड और 30 शब्द मिनट अंग्रेजी में कंप्यूटर में टंकन का ज्ञान आवश्यक है। आशुलिपिक में जो ये है कम से कम 80 शब्द पर मिनट हिंदी में आपको चाहिए, अंग्रेजी में 100 शब्द मिनट होना चाहिए। लेखन ज्ञान आवश्यक है। प्रतीक्षा सूची के बारे में बताया गया है। प्रतीक्षा सूची को देखेंगे तो स्पष्ट रूप से बताया गया 2 गुना विद्यार्थियों को प्रतीक्षा सूची में रखा जाएगा। जिनका सिलेक्शन होगा उसमें से कोई काम छोड़ देते हैं, कोई त्याग पत्र दे दिया, अन्य कारणों से नहीं पद पे रहेंगे तो प्रतीक्षा सूची से विद्यार्थियों को चुना जाएगा। जिस पद पर अधिकतम अंक उनका है उसके लिए सेवा अवधि अधिकतम 60 वर्ष की आयु तक सीमित होगी। भारत सरकार के मार्गदर्शिका राज्य सरकार के राज्यादेश के अनुसार नियत वेतन में वृद्धि की जाएगी। इसके बाद बताया गया एकरारनामा एवं नियोजन से संबंधित अन्य सभी शर्तें सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प संख्या 1003 22/1/2021 के अनुरूप मान्य होगा, यानी बॉन्ड भी एक आपको बनवाना होगा। नियोजन की जो अवधि देखेंगे संविदा पर नियोजन योजना की अवधि तथा अधिकतम 60 वर्ष की आयु तक के लिए अथवा दोनों में से पहले जो इसके लिए किया जाए, परंतु प्रत्येक संविदा कर्मी के कार्यों की समीक्षा की जाएगी। समीक्षा के क्रम में यदि कार्य असंतोषजनक पाया जाता है तो ऐसे कर्मियों को सेवा मुक्त भी किया जाएगा। नियोजन की समाप्ति के विषय में बताया गया है। नियोजन पर बताया गया संविदा पर नियोजन अवधि तक अथवा अधिकतम 60 वर्ष की आयु तक के लिए अथवा दोनों में से पहले जो हो तक के लिए किया जाएगा, परंतु प्रत्येक वर्ष संविदा कर्मी के कार्यों की समीक्षा की जाएगी। कार्य संतोष रहा तो रखा जाएगा, नहीं तो सेवा मुक्त करके हटा दिया जाएगा। पूरी डिटेल्स है यहाँ पर, इसे देखेंगे। नीचे आते हैं
तो संविदा के आधार पर आपको नियोजन हेतु एक करारनामा जो बनवाना है, इसमें आपको एक बॉन्ड भी बनवाना होगा, जिसे आप देखेंगे तो अन्य भी जानकारियां लिखी गई है। जैसे यहाँ पे देखते हैं तो थोड़ा सा बता दें आपको, संविदा के आधार पर नियोजित श्री जिनका भी यहाँ पर चयन होगा, यहाँ पर रुपया एक मुश्त परिश्रम के रूप में दे होगा एवं इसके अतिरिक्त कोई राशि या भत्ता दे नहीं होगा। यहाँ पे पूरा टर्म एंड कंडीशन ये बताया गया, देखेंगे। शपथ पत्र भी दिया गया है। ये जो पीडीएफ है टेलीग्राम चैनल पे रहेगा, आप इसे एक बार अच्छे से फिर देखेंगे। यहाँ पर बता दें आपको, इसमें जो ये पद पर भर्ती आई है, कार्य अनुभव के आधार पर इसमें नौकरी मिलेगी। कोई भी एग्जाम और फीस आपको पेमेंट नहीं करना है। ये डायरेक्ट भर्ती है। जिनका कार्य अनुभव अधिक होगा, जिनको एलिजिबल जो भी रखते हैं, इसमें योग्यताधारी हैं, कार्य अनुभव है, उन्हीं को इसमें नौकरी दिया गया। इसमें जो लोग नए लोग हैं, फ्रेशर हैं, इसमें आवेदन नहीं कर पाएंगे। जिनको अनुभव है, ओके, वही लोग इसमें आवेदन करेंगे और मेगा सूची बनेगी अनुभव के आधार पर, जो शैक्षणिक योग्यता है और अन्य योग्यता के आधार पर मेरिट बनाया जाएगा और उनको नौकरी दे दिया जाएगा। अन्य भी जानकारियां थी जो हमने बताने का प्रयास किया। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके बताएंगे। अच्छी लगी तो लाइक कर देंगे, अधिक से अधिक शेयर करेंगे ताकि और भी लोगों को जानकारी मिले। मिलते हैं एक नए वीडियो नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।